हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 8 से 14 दिसंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो दिख रहा है कि एडवर्सिटी, अगर हालात मुश्किल भी हैं तो कैसे आप उसको फेस करते हैं, आप किस तरह से पॉजिटिव होकर के उस सिचुएशन को फेस करते हैं, उससे आपकी ताकत पता चलती है। दूसरी चीज़, ये जो है एडवर्सिटी वर्ड की हालात आपके विपरीत हैं, जो विपरीत हालात में हैं, तो ये भी आपको कुछ आपको समझना चाहिए कि ये अगर आपके लाइफ में है तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। कोई चैलेंज है, जो भी चैलेंज है ये आपको सिखा के जाएगी कुछ, जो आपके आगे काम आएगा। तो कभी कभार बोलते हैं ना कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो वो समझे कि अगर कुछ अगर हालात अच्छे नहीं भी हैं तो आपके कुछ सिखाने आए, और ये जो सिखा के जाएंगे आपको, उससे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सही डायरेक्शन देने के लिए आपके लाइफ को, वो चीज़ को आप डिवाइन की मर्ज़ी समझ के एक्सेप्ट करें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ द मून कार्ड। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है, क्योंकि आप इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं। ये कोई इमोशनल इशू हो सकती है जो जॉब पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। थोड़े स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, अनश्योर हैं, मतलब श्योरिटी नहीं होना, दुविधा होना, डाउट होना। बट ये माइंड है, लाइक माइंड आपका बहुत सारा चीज़ें क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में। एक्चुअल में उतनी बुरी सिचुएशन है नहीं। तो पूजा पाठ, मेडिटेशन, प्रैक्टिसेस, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, वो ले। जॉब ऐसे कोई कुछ है जो आपको स्ट्रेस कर सकती है मून कार्ड के साथ, पर ये आप ही की कार्ड है, तो आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ये पाइसेस की ही कार्ड मानी जाती है मून कार्ड। और कुछ आपका अपना माइंड आपको ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। थोड़ा सा बड़े डिसीशंस को रोके, कोई बात बहुत चिंतित करिए, थोड़ा सा समय दे, अपने आप ही क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। इसके लिए आपको रश करने, दौड़ने, धूप, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा में द लवर्स, तो कोई पार्टनरशिप, कोई एसोसिएशन आपको मदद कर सकती है कुछ केसेस में। ये पैसा ज़रूरी नहीं आप ही के हों, आपके स्पाउस के हों, या कोई दूसरे पर्सन की मदद से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल होते हुए दिख रही है। अब कुछ केसेस में, वही मैंने बोला, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, स्पाउस के हो सकते हैं, घर परिवार में फैमिली की हो सकती है, बट मनी की सिचुएशन स्टेबल है। या कोई पार्टनरशिप एसोसिएशन में अगर आप काम कर रहे हैं, उनके कोई दूसरा पर्सन की आपकी स्टेबिलिटी में ऐड कर रहा है। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, किसी भी तरह से। बिजनेस में 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका, कोई डील, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स के साथ सेलिब्रेशन की कार्ड है। कोई चीज़ फाइनली मोहर लगी या आगे बढ़ रही है, जिस पे आप काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, वो आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। स्मॉल हो सकती है, बिग हो सकती है, बट मेक सेलिब्रेशन। गुड एनर्जीज देख रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज देख रही हूँ। स्टूडेंट हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेवर में जाएंगी अगर आप मेहनत, हार्डवर्क कर रहे हैं तो। व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा की कार्ड है, लेकिन समय बदल रहा है आपका, सही समय के सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर स्टक थे सिचुएशन, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मेन है कि जो कर्मा राइट करेगा, जो हार्डवर्क एफर्ट करेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो वही आगे बढ़ने के लिए अपने एफर्ट्स करें। सिचुएशन व्हील ऑफ फॉर्चून है, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उस पर अपना कर्मा ज़रूर दें। घर परिवार में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो किसी के ऊपर आंख मूंद के भरोसा नहीं करी, चोरी चकारी, पैसा गुम होना, चीज़ें कोई चुरा के भाग सकता है, कुछ ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। लेकिन आपको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से स्ट्रैटेजी बना के एस्केप करना है। स्ट्रैटेजी बना के एस्केप करें मतलब, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कलेश है तो वहाँ से निकल जाइए, या आपको लग रहा है कि बिना मतलब आपकी स्ट्रेसफुल एनर्जी होगी तो निकले उन सिचुएशन से।
तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है। आप आराम से कोई स्ट्रैटेजी बना करके, कोई डॉजिंग द बुलेट वाला जो एनर्जी है कि कोई मुसीबत से भाग सकते हैं या खुद को निकाल सकते हैं, वो वाली एनर्जी है। और दूसरा, ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर 100%, कुछ लॉस हो सकता है, नहीं तो चोरी चकारी हो सकती है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर आपके लिए डार्क मरून है। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। कॉइन्स में करें, मतलब मल्टीपल कॉइन्स में, मतलब एक से ज़्यादा कॉइन्स में करें। अगर आप सपोज़ इंडियन 10 रुपीज़ भी दे रहे हैं तो 10 के सिक्के दें। अगर मल्टीपल में दे सकते हैं वैसे दें। 5 दे रहे हैं तो सिक्कों में दें। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसेस के लिए, पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसेस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली देखिए लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड से इमेज बड़े या बड़ी पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये एक अलग चीज़ है। कुछ के लिए ये है, अगर एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा से डील कर रहे हैं, प्लस पर्सन लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशन से नहीं सोच रहे। ये एक एनर्जी है। तो ये कार्ड गिर के आई थी तो मैंने बता दिया यहाँ पे। लेकिन पर्सन की फीलिंग्स जस्टिस, वो चाहते हैं वो चीज़ें करें जो उनके लाइफ में बैलेंस लेके आए, जो अभी के लिए ज़रूरी है। लव, प्यार, यस, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स है मैसेज, ये लव की कार्ड है। यस, नाइट ऑफ कप्स है मैसेज कम्युनिकेशन। लेकिन अभी ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, अगर आपके साथ खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील करें, किसी तरह का धोखा फरेब किया है, वो बैलेंस तो करना चाहते हैं सिचुएशन पर, अभी के लिए वो चुप्पी रखना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि आपको पता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है या किसी तरह का सीक्रेट रखा है। हाई प्रीस्टेस, इसीलिए चुप्पी साधे हुए। उनको लगता है कि अभी उनको चुप रहने में, बात नहीं करने में ही बेटर है, क्योंकि यही चीज़ें वो बैलेंस कर सकती हैं सिचुएशन को। ऑल्दो नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे लव फील करते हैं, पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एस्केपिंग वाली एनर्जी है कि चलो अभी कम्युनिकेशन करने से दिक्कत होगी क्योंकि उन्होंने किसी तरह का किया है आपके साथ धोखा फरेब, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। जस्टिस, बैलेंस करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक सिचुएशन है, अगर पर्सन ने सही में आपके साथ धोखा फरेब किया है तो उनको अपनी कर्मा मिल रही है, उनको वापस हिसाब किताब करना पड़ रहा है अपना। तो अगर आपके साथ बहुत धोखा किया है, फरेब किया है, तो पर्सन को अपना कर्मा मिलते हुए दिख रहा है जस्टिस कार्ड के साथ। कुछ केसेस में तो हो सकता है ये लीगल इश्यूज से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में भगवान की लाठी जो होती है, ऊपर वाले की जो लाठी होती है वो पड़ रही है। शायद आपको पता हो या ना भी पता हो, बट दे आर डीलिंग विथ अ मेस राइट नाउ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो दो सिचुएशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, फोर ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला अभी स्टक हैं पर्सन, कुछ करेंगे नहीं। ये आएंगे आपके पास, थोड़ा 4 दिन से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी के साथ। फिलहाल पर्सन अपने आप को खुश दिखा रहे हैं, हैप्पी दिखा रहे हैं, बट वो स्टक है एक पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। या तो मैसेज कम्युनिकेशन, लेकिन टाइम के बाद अभी ये नहीं करते हुए दिख रहे। मैं पेंटिकल को मतलब 4 हफ्ते तक में मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ पर्सन को, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मैसेज आते हुए या कोई सॉरी अपॉलॉजी आते हुए।
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस बहुत प्रोमिनेंट है। चलिए आउटकम देखते हैं। पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हैं, आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हैं। ऑल दो लव है आपको पर्सन के लिए, बट ये सिचुएशन या तो ओवर हुई है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप मिस कर रहे हैं पर्सन को, और कंफ्यूज्ड भी होते हैं बीच बीच में। मैं एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी देख रही हूँ, पछतावा वाली एनर्जी देख रही हूँ, मिसिंग वाली एनर्जी देख रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन की तरफ, अपने वेलबींग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव की तरफ आपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो सिचुएशन ओवर हुई है, लव अभी भी फील करते हैं इसके साथ। आपको लग सकता है पछतावा, रिग्रेट जो भी है, कुछ केसेस में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं, तो भी आप इस पर्सन को मिस करते हो। तो कन्फ्यूजन है आपके मन में, लेकिन एट द एंड बोलते हैं ना, जर्नी टू सेल्फ हीलिंग की तरफ आपने स्टार्ट कर दिया है, या मेजर मैनिफेस्टेशंस अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, आपको लगता है कि जो पर्सन से डील कर रहे थे ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, बट क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई तो आप कंफ्यूज्ड हैं, मिस करते हैं। कुछ केसेस में नए ऑप्शंस भी हैं तो भी आप मिस करते हैं इस पर्सन को, बट अपने लिए आप मैनिफेस्टेशन मोड में हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने को वैल्यू करना इस मोड में दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही है। अरे बाप रे, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो चीज़ों को सरेंडर करते हुए, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।